अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जिंदा रहता है, यानी कि थॉर्नबग। ये इंसेक्ट इतना रियलिस्टिक डिस्गाइज यूज़ करता है कि अगर आप इसे प्लांट पर देखो तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक लिविंग क्रिएचर है। सो गाइस, सबसे पहले सवाल ये बनता है कि व्हाट इज थॉर्नबग। थॉर्नबग एक स्मॉल इंसेक्ट है जो प्लांट पर रहता है। इसे ट्री हॉपर भी कहते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये साइज में बहुत छोटा होता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर एक थॉर्न कांटे जैसा होता है। ये प्लांट के साथ ब्लेंड हो जाता है। इसका मेन पर्पज सिर्फ सर्वाइवल है। नेचर में ये इंसेक्ट अपनी जान बचाने के लिए शेप को इस तरह इवॉल्व करता है कि प्लांट का हिस्सा लगे। थॉर्नबग दुनिया के उन एरियाज में मिलते हैं जहां ग्रीनरी होती है। ये मोस्टली फॉरेस्ट, गार्डन, फील्ड या ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। थॉर्नबग की अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, यानी सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर, तो थॉर्नबग का बॉडी डिजाइन नेचर का एक मास्टर एल्यूजन है। इसका बैक पार्ट एक फेक थॉर्न जैसा होता है जो बिल्कुल प्लांट का हिस्सा लगता है। ये डिजाइन इसे प्रीडेटर से बचाता है। बर्ड, लिजर्ड और दूसरे इंसेक्ट इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये मोशनलेस रहता है। इसका कलर प्लांट जैसा होता है। इसकी शेप नेचुरल थॉर्न की कॉपी होती है। इस टेक्निक को कहते हैं कैमोफ्लेज एडेप्टेशन। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हाउ इट सर्वाइव्स। थॉर्नबग अपनी सर्वाइवल के लिए 3 पावरफुल मेथड यूज करता है। सबसे पहले आता है शेप मिमिक्री, यानी इसका बॉडी शेप बिल्कुल प्लांट थॉर्न जैसा होता है। स्टिल बिहेवियर, ये ज्यादा मूव नहीं करता जिससे प्रेडेटर इसे नोटिस नहीं कर सकता। इसका ग्रीन और ब्राउन कलर प्लांट के साथ ब्लेंड हो जाता है। ये 3 चीजें मिलकर इसे इनविजिबल बना देती हैं। थॉर्नबग की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो थॉर्नबग की लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस से गुजरती है। सबसे पहले आती है एग स्टेज, यानी ये एग्स प्लांट्स के अंदर या स्टेम्स पर होते हैं। फिर आती है नाइफ स्टेज। इस स्टेज में बॉडी इंसेक्ट अलग शेप का होता है और ग्रेजुअली डेवलप होता है। फिर आती है एडल्ट स्टेज, यानी फाइनल स्टेज में इसकी थॉर्न लाइक शेप कंप्लीट हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचर की एवोल्यूशन का परफेक्ट एग्जांपल है। फीडिंग बिहेवियर की अगर हम बात करें तो थॉर्नबग प्लांट का सैप पीता है। ये डायरेक्टली प्लांट के स्टेम को यूज करता है और जूस डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करता है। इसका डाइट सिंपल होता है, प्लांट जूस और सैप फ्लूइड। ह्यूमन बीइंग के लिए ये बिल्कुल हार्मलेस है। ये ना बाइट करता है ना अटैक, सिर्फ प्लांट से फीड करता है। इसका कैमोफ्लेज नेचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये इंसेक्ट एवोल्यूशन की स्मार्ट डिजाइन शो करती है। कुछ स्पीशीज डिफरेंट प्लांट जैसी मिमिक्री करती है। साइंटिस्ट इसे बायोमिक्री रिसर्च में स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक थॉर्नबग का शेप एक दिन में नहीं बना, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन का रिजल्ट है। हर जनरेशन थोड़ा बेहतर डिस्गाइज डिस्कवर करता गया। वीक वन सर्वाइव नहीं कर सके। थॉर्नबग अक्सर ग्रुप में रहते हैं। सम प्लांट्स पर मल्टीपल बग्स होते हैं। इससे प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लांट का नॉर्मल पार्ट है। ये इंसेक्ट बहुत कम एनर्जी यूज करता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, प्लांट सेप से स्लो न्यूट्रिशन लेता है, मतलब लेजी बट स्मार्ट सर्वाइवल है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि ट्री हॉपर्स थॉर्नबग प्लांट वाइब्रेशन सेंस कर सकते हैं, डेंजर फील करके फ्रीज हो जाते हैं। साइंटिस्ट इसे टेक्नोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। थॉर्नबग की बॉडी डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर मिलिट्री कैमोफ्लेज रिसर्च, रोबोटिक डिजाइन, स्मार्ट टेक्सचर मटेरियल बनाए जा रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगर थॉर्नबग को प्लांट से हटा दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सर्वाइवल ही कैमोफ्लेज पर डिपेंड करती है। थॉर्नबग हमें ये समझाता है कि नेचर में सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि स्मार्ट डिजाइन, एडेप्टेशन और कैमोफ्लेज से भी होता है। So guys, that was all about थॉर्नबग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। See you in the next video। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।